वेलकम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे जी प्रॉब्लम की, और जो कि रिलेट कर रहा था एक्सपोनेंशियल मॉडलिंग से। हमने इससे पिछले लेक्चर में इसके जो पार्ट ए बी और सी हैं वो सॉल्व कर लिए थे। अब डी पार्ट के ऊपर हम बात करेंगे। क्वेश्चन में दोबारा दोहरा देता हूँ जी। द स्क्रैप वैल्यू, या जिसे हम एस डॉट वी कह रहे हैं, ऑफ सम मशीनरी आफ्टर टी ईयर्स इज गिवन बाय दिस फार्मूला। ठीक है, ये एक फार्मूला हमें शॉर्ट वे बता दिया गया है, जिसमें वी ऑफ टी इज इक्वल टू 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.58 होल पावर, तो 0.58 पावर टी है ये। ठीक है, और टी 0 और 0 से ग्रेटर हम नंबर पुट करेंगे, उसके लिए ये फंक्शन है। अब इस क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है, द मशीन नीड्स टू बी सोल्ड एट सम टाइम व्हेन द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन लाइज समवेयर बिटवीन 10,000 एंड $15,000। ठीक है, चलिए मैं डॉलर्स का यहाँ पे सिंबल भी यूज कर लेता हूँ। और साथ में क्या जी, साथ में ये भी है कि व्हाट टाइम फ्रेम डज द ऑनर हैव। मतलब हमसे ये कहा जा रहा है कि जो मालिक है मशीन का, उसको एक टाइम फ्रेम चाहिए कि मैं कितने अरसे बाद, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम, कि जी चलें फर्ज करें 2 से तीसरे साल के दरमियान या तीसरे से चौथे साल के दरमियान, वो कौन सा मतलब टाइम फ्रेम मेरा है कि मैं इस मशीन को बेच दूं, और जब मैं इसको बेचूं तो मुझे इसकी जो प्राइस कॉस्ट मिले, मतलब इसकी जो कॉस्ट मुझे मिले बेचने पर, वो मतलब $10,000 से $15,000 तक हो। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम, मैंने 10,000 से सस्ती नहीं बेचना चाह रहा और 15,000 से महंगी नहीं बेचना चाह रहा। वो अब ये जो है वो अपने इस चीज को जहन में रखना है। ठीक है, तो देखें इसमें अब मैं यूं बात करूंगा कि जो सबसे पहले हम गिवन जो फंक्शन है उसको लिखेंगे। ठीक है, जो कि हमारी हेल्प करेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, जो हमने वी ऑफ टी लिखा हुआ है। ठीक है, चलें इतने पार्ट को हम कॉपी कर लेते हैं। अब इसमें हमें जो टी टाइम है वो चाहिए होगा। ठीक है, जबकि हमें ये बताया गया है कि जो इसमें वी ऑफ टी है, मतलब वी है, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम बताया गया। ठीक है, तो हम यूं कहेंगे कि वी जो ऑफ टी है, ठीक है, ये 15,000 से जो इसकी वैल्यू है मशीन की, वो 15,000 के इक्वल हो सकती है, उससे लेस होगी। ठीक है, और 10,000 से ग्रेटर होगी या उसके इक्वल हो सकती है। बस ये हमें, तो टाइम टी वो कौन सा होगा, ये बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें हमें ये पता है कि जो वी ऑफ टी है ये किसके इक्वल है, ये गिवन है हमें। इसकी जगह हम इसकी वैल्यू यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10,000, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.58 होल पावर टी, मतलब 0.58 पावर टी लेस देन और इक्वल टू 15,000। ठीक है जी, ये यहां तक आ गया हमारे पास रिजल्ट। अब अगर मैं यहां से, चूंकि मुझे टी कैलकुलेट करना है, इसके लिए मैं 50,000 से इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ, मतलब चूंकि ये कंपाउंड सेंटेंस है, दो सेंटेंसेस को इकट्ठे करके लिखा गया है। ठीक है, 50,000 से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर लूं, यहाँ भी, तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 40 इन 40 से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1/5। ठीक है, जबकि यहाँ पे आ रहा है 0.58 और इसकी पावर टी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 30 से कैंसिल 15/50 आ रहा है। ठीक है, जो कि अगर आप इसको मजीद सॉल्व करें, 1 को अगर 5 पर डिवाइड करें तो 0.2 आता है, और 0.58 पावर टी एज इट इज। ठीक है जी, ये पॉइंट है, और लेस देन इक्वल टू 15 को अगर आप 30 पे डिवाइड करते तो 0.3 जवाब आता है। ठीक है, अब देखें हमारे पास यहाँ तक जो हमें एक जो कंडीशन है वो पता चल रही है, उसी बात को हम रिड्यूस कर रहे हैं उस बात से, मतलब अपनी आसानी के लिए हम उसको ज्यादा से ज्यादा सिंपल बनाते चले जा रहे हो। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब चले इसे नेक्स्ट में इसके ऊपर अब इस तरह से बात करता हूँ कि इसके अगर हम दो पार्ट्स बना लें। ठीक है, हम इस बात को यूं समझ सकते हैं, फर्ज करें ये रिलेशन जो है इसे मैं ए रिलेशन कह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें यूं कहूँ कि अगर जो 0.2 है ये इक्वल टू हो जाए 0.58 होल पावर टी के, तो वो टी की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, वो टी की क्या वैल्यू होगी हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए लॉगरिथम लेंगे हम, चूंकि जारी बात है कि 0.58 की कौन सी पावर हो कि वो लिखने से 0.2 जवाब आ जाए। तो हम इस पे लिखेंगे log ऑफ 0.2 विद बेस 0.58
और इज इक्वल टू टी। और इस पे अगर फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम जिसमें कि हम बेस चेंज ऑफ बेस जो लॉ लगाते हैं कि 0.2 के भी लॉगरिथम हम अगर 10 बेस पे ले लें और 0.58 नंबर का भी लॉगरिथम हम बेस 10 पे ले लें तो क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए कैलकुलेटर देख सकते हैं आप, इसमें 0.2 का लॉग लिया, डिवाइड किया इसको 0.58 के लॉग से। ठीक है, ये 10 बेस वाला लॉग है जी, और ये इक्वल टू आता है 2.95। ठीक है, तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2.95, 2 डेसिमल प्लेस तक मैंने आपको बताया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यूं कहूं कि अगर मैं ये चाहता हूं कि जो 0.3 है, ये जो 0.58 की पावर t लिखने से जो आप 0.3 आ जाए तो वो t की कौन सी वैल्यू हो सकती है। अगर इसके लिए हम कैलकुलेशन करें, ठीक है, सेम यही लॉ हम यूज करेंगे। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे t इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.3 विद बेस 0.58 और फिर हम इस पे चेंज ऑफ बेस लॉ लगाएंगे, लॉग 0.3 का लेंगे विद बेस 10, फिर डिवाइडेड बाय लॉग 0.58 लिखेंगे विद बेस 10 और इसका आंसर अब कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। ठीक है, तो देखें इसमें अब इस दफा 0.3 का लॉग लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 0.58 के लॉग से। ठीक है, ये आता है इसका जवाब। तो ये 2.21 आ रहा है। ठीक है, t कितना आ रहा है 2.21। ठीक है जी, तो देखें हमने जो इसमें जो बात सीखी, इस इतने पार्ट को मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए लिखने के लिए, आपको थोड़ा समझाना है। ठीक है, अब देखें ये बल्कि इस पार्ट को भी यहाँ से मैं कॉपी करके ऊपर ही लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब जरा देखें कि हमने यहाँ से क्या बात सीखी है। हमने देखा कि t जब हम 2.95 लिखते हैं तो इसका आंसर 0.2 बन जाता है। जब हम t की वैल्यू 2.21 लिखते हैं तो इसका जवाब 0.3 हो जाता है। मतलब जो 2.21 है वो एक छोटा नंबर है और जो 2.95 है वो एक बड़ा नंबर है। ये तो बात हम जानते हैं, ये तो ट्रू है। ठीक है, ये इसमें कोई गलती नहीं। ठीक, अब हमें वो टाइम फ्रेम जो है, बेसिकली टी टाइम फ्रेम है, वो हमें रिक्वायर है। अब हम ये देख रहे हैं कि जब हम 2.21 से बड़ी वैल्यू लिखेंगे, इक्वल लिखते हैं तो 0.3 जवाब आता है। अब देखें हमें यहाँ पर t की वो वैल्यूज चाहिए जिसको लिखने से 0.3 मैक्सिमम और बाकी उससे छोटा आंसर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हम वैल्यू लेंगे, चूंकि जो नंबर है 0.58 वो 1 से लेस है। ठीक है, जब नंबर लेस हो 1 से, ठीक है, कोई a नंबर है फर्ज करें ये जो 1 से लेस है, और इसकी पावर हम जब 4 लेंगे जो इसका जवाब आएगा, और जब हम इसकी पावर 5 लेंगे जो जवाब आएगा, फर्ज करें a पावर 4 लिखने से a पावर 4 जवाब और ये पावर 5, तो a पावर 5 जो है वो एक छोटा आंसर होगा और a पावर 4 बड़ा आंसर होगा। ठीक है, ये उस वक्त होता है जब नंबर 1 से लेस हो। तो देखें अब जैसे जैसे मैं t की वैल्यू 2.21 से बड़ी लिखता जाऊंगा मेरा आंसर छोटा आता जाएगा। इसका मतलब कि t की वैल्यू 2.21 लिखने से 0.3 आता है, जब उससे बड़ा नंबर पुट करूंगा तो 0.3 से छोटा जवाब आता रहेगा। और जब मैं 2.95 लिखूंगा जो कि एक बड़ा नंबर है, जब ये लिखूंगा तो इसका एग्जैक्ट जवाब 0.2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब उससे छोटा नंबर लिख रहा हूँ तो 0.2 से बड़ा आंसर आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये वो टाइम फ्रेम है जो कि ऑनर को अपने मतलब जहन में रखना है कि जिसपे वो ये चाह रहा था कि जो ये मशीन है इसको सोल्ड कर दे और इसकी जो कॉस्ट है, जो इसको स्क्रैप वैल्यू इसको चाहिए थी मशीन की, वो $10,000 से $15,000 तक की जो एक इंटरवल में चाहिए थी वो इससे मिल सकती।